क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने झुक रहे हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो ताजा खबर आई है, इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ शांति समझौता संभव है। मगर खास बात यह है कि इस बयान में उन्होंने कहीं पर भी न्यूक्लियर शब्द का जिक्र नहीं किया, ईरान की परमाणु शक्ति का जिक्र नहीं किया। यह मत भूलिए, डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करते हैं और 24 घंटे में उसे बंद कर देते हैं। इसी मंच पर मैंने उस बड़ी खबर के मायने आपको समझाए थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील संभव है, ना वो न्यूक्लियर शब्द का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी बात 24 घंटे में ऑपरेशन फ्रीडम पर लगाम लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। खबर आपके स्क्रीन पर, अल जजीरा यहां पर कह रहा है, ट्रंप सेज had very good talks with Iran as Tehran reviews US proposal। सरल लफ्जों में कहा जाए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी ईरान से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हालांकि यह बातचीत पाकिस्तान के जरिए ही हुई होगी। और दूसरा, इस वक्त तेहरान ट्रंप का जो प्रस्ताव है उस पर विचार कर रहा है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर यह संभव नहीं हुआ, अगर यह बातचीत, यह समझौता नहीं हो पाया, तो हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ट्रंप की ये गीदड़ भभकियां पहले भी आती रही हैं, मगर आपने देखा है दोस्तों, इस पूरी कूटनीति में ट्रंप किस कदर यू टर्न लेते रहे हैं और ग्लोबली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी साख, उनकी इज्जत तार तार हो रही है। अब इसके मायने क्या है, हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, न्यूक्लियर वाले मुद्दे को इतनी तरजीह नहीं दे रहे हैं ट्रंप इस बार। उन्होंने जिक्र जरूर किया है कहीं पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का, मगर उतने पुरजोर तरीके से नहीं। क्योंकि ईरान क्या कह रहा है लगातार कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। ईरान यह कह रहा है कि पहले हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात करते हैं, न्यूक्लियर मुद्दे पर हम बाद में बातचीत करेंगे। यानी कि न्यूक्लियर मुद्दे पर भी ईरान बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बातचीत के कोई मायने नहीं है अगर आप इस्राइल पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप नेतन्याहू पर कंट्रोल नहीं करेंगे। और जैसा कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से इस्राइल बेकाबू हो गया है, गजा में भी और लेबनान में भी, दोनों जगह सीज फायर हैं। बावजूद उसके नेतन्याहू जो हैं लगातार बमबारी कर रहे हैं, बेकसूरों को मार रहे हैं, और खबरें इसी तरह की सामने उभर कर आ रही हैं।